हेलो स्टूडेंट्स, पीछे क्लास में हमने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इसका पार्ट 2 है। इसके पीछे क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट जो टॉपिक था वो था रेडियन माप। क्या था? रेडियन माप था। ठीक है, आज हम लोग रेडियन माप से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, रेडियन माप से आगे पढ़ेंगे। अब बता रहा है जैसे किसी भी कोण को मापना है। ठीक है, किसी भी कोण को मापना है तो हमने क्या बनाया? वृत्त बनाया। क्या बनाया? वृत्त और एक केंद्र। यहां से यहां एक त्रिज्या लिया और यहां से यहां क्या ले लिया हमने? त्रिज्या लिया। ठीक है, और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका आर, ये बिंदु ओ हो गया, और यहां से यहां की जो लंबाई है वो क्या है? एल है। क्या है? एल। ठीक है, और ये आपका क्या है? थीटा है, कोण। क्या है? थीटा है या कोण कहिए। ठीक है, कोण को दिखा रहा है। चलिए अब बता रहा है यदि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आर हो, चाप की लंबाई एल हो, तब हम लिख सकते हैं एल बराबर आर थीटा। क्या लिख सकते हैं? एल बराबर आर थीटा। इसका मतलब थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं एल बटा आर। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो कोण बराबर चाप की लंबाई बटा में लिख सकते हैं त्रिज्या। कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। अर्थात अगर हम चाप की लंबाई निकालना चाहें तो आर थीटा गुना करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, थीटा निकालना चाहें तो एल बटा आर। अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है तो भी ज्ञात किया जा सकता है। त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? आर बराबर एल बटा थीटा अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? त्रिज्या मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए इसमें एक लाइन और लिख दीजिए, नीचे जोड़ दीजिए एक लाइन। वृत्त के समान चाप वृत्त के समान चाप। ठीक, वृत्त के समान चाप केंद्र पर समान कोण बनाते हैं। चलिए हो गया। देखिए पिछले क्लास में हमने बताया था आपको कि जो कोण है, मिटाते हैं इसको। अब देखिए
जो रेडियन माप है, क्या है रेडियन माप, या आप कुल कोण की माप कहिए, ठीक है। कुल कोणों की माप कितना है 2 पाई, या आप लिख सकते हैं कितना 360 डिग्री, ठीक है। कुल माप, कुल कोणों की माप कितना 2 पाई, या आप क्या लिख सकते हैं 360, ठीक है। इधर नहीं दिख रहा है तो इधर देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, अब करें कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत रेडियन माप होगा, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत, प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत, प्रत्येक वास्तविक संख्या के अंतर्गत रेडियन माप, वास्तविक संख्या आप जानते हैं रियल नंबर, ठीक है। जैसे देखिए यहां जो आपको दिख रहा है 2 पाई, ये क्या है रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है, या आप ये कह सकते हैं कि ये कौन संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब इसके अंतर्गत सारे रेडियन की माप आएंगे। कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है। जैसे मान है ये सब, 2 पाई इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री, पाई इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। 1 डिग्री बराबर हमने उस दिन भी बताया था, ठीक है। 1 डिग्री बराबर यहाँ रेडियन में अगर मापना है तो पाई 180, यहाँ क्या लिखेंगे रेडियन, क्या लिखेंगे रेडियन, ठीक है। इसका मान अगर आप भाग करके लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 0.01764 रेडियन, ठीक, इतना आएगा। अर्थात आप लिख सकते हैं ये तो ये 1 डिग्री बराबर था, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें 1 रेडियन बराबर, कितने बराबर 1 रेडियन बराबर, तो आप लिख सकते हैं 180 बाई कितना 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है, जो लगभग बराबर होता है 57 डिग्री 16 मिनट के बराबर होता है, कि निकटतम लिखिए, ठीक होता है, इतना लिखिए। इससे आगे अब आपको बदलने के लिए कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा बदलने के लिए, क्या बदलने के लिए रेडियन में दिया रहेगा और क्या आएगा भाई डिग्री में बदलिए, किस में बदलिए डिग्री में बदलिए, या आपको डिग्री दिया रहेगा और क्या आएगा रेडियन में क्या कीजिए बदलिए। तो डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए यहां एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला है, रेडियन माप बराबर, रेडियन माप बराबर पाई बटा 180, पाई बटा 180 गुना डिग्री माप, ठीक है, डिग्री माप, ये हो गया आपको रेडियन से डिग्री में बदलने। अब लिख सकते हैं डिग्री माप, डिग्री माप में क्या होगा इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए 180 बाई पाई रेडियन माप। अब इसी के आधार पे आपका जो डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ कमान आप लिख सकते हैं अगर चाहें तो, तालिका बना के कुछ कमान आप लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर हम एक तालिका यहां बना दें, ठीक है, इस तालिका में आप इसका मान लिख सकते हैं। एक तरफ लिख देंगे डिग्री, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखेंगे, रेडियन। ऊपर में डिग्री, नीचे में रेडियन, ठीक है। अब देखिए डिग्री में अगर आप सबसे जानते हैं पहले 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना जी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री के बाद आप लिख सकते हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ठीक। अब इसको रेडियन में लिखना है, तो रेडियन में आप लिखिएगा π/6, π/6, π/4, π/4 और π/3, π/3 और 90 को π/2। अब आपको कितना लिखना है, 180, तो 180 को आप जानते हैं पाई, फिर 3π/2 और यहाँ 2 पाई। उतार लीजिए एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, इसके आधार पे अब आपको बनाना है। क्लास 11 का प्रश्नावली 3.1 है, ठीक है। क्लास 11 और चैप्टर कितना है, 3.1, मतलब चैप्टर 3 है जिसकी प्रश्नावली है 3.1, ठीक। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि डिग्री माप के संगत रेडियन माप को निकालिए। मतलब डिग्री में दिया गया है और आपको किस में निकालना है, हाँ, रेडियन में आपको निकालना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, पहला का पहला है 25 डिग्री, डिग्री को किस में बदलना है, रेडियन में। किस में बदलना है, रेडियन में, ठीक। चलिए देखिए हमने एक फॉर्मूला यहां पढ़ा, क्या पढ़ा फॉर्मूला, डिग्री माप, अब रेडियन में बदलना, तो डिग्री रेडियन में बदलने को देखिए, रेडियन बराबर हमने लिखा था π/180, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या, डिग्री माप, डिग्री माप। ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है, ठीक। इस फॉर्मूले के आधार पर हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक। देखिए रेडियन बराबर कितना होगा, π/180 गुना कितना डिग्री है, यहाँ 25 डिग्री है, कितना है 25। अब 25 को डिवीजन कीजिए, 180 को कटाइए, कितना आएगा, कटाइए इसको, छोटे अंक से कटाएं, 5 से कटाते हैं, 25 हो गया, 50 25 और इसको कटाएंगे तो 15 और 6 30, ठीक है। अब आपके पास आया कितना, 5 पाई और कितना 36 रेडियन। अब ये कटेगा नहीं, अब आप यहाँ पाई को हटा नहीं सकते, अगर पाई को हटाइएगा तो रेडियन में नहीं होगा, किस में चला जाएगा, डिग्री में चला जाएगा, ठीक है। तो पाई जो है वो पाई में रहेगा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 π/36, ठीक। इस आधार पे आप और भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। अब तो ये था डिग्री से रेडियन बदलना, ठीक। अब हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, रेडियन से किस में बदलेंगे, डिग्री में।
ठीक है, चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, ठीक, लिखा है 11/16, ठीक है, ये रेडियन में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रेडियन में लिखा हुआ है। अब इसको कह रहा है संगत किस में लिखिए? संगत डिग्री माप में लिखिए। किस में लिखिए? संगत डिग्री माप में, ठीक है। देखिए डिग्री माप, डिग्री माप अभी आपने पढ़ा, डिग्री माप में आपको क्या पढ़ाया गया? 180/पाई, 180/पाई गुना रेडियन माप, ये हमारे पास फॉर्मूला है बदलने के लिए, ठीक। अब देखिए यहां रखते हैं डिग्री माप, लाते हैं डिग्री माप बराबर 180 पाई और रेडियन का माप कितना है? 11/16, ठीक। चलिए देखिए 16 से 180 कटेगा, चलिए छोटे अंक से कटाते हैं। इसको अगर हम 2 से कटाए तो 90, ये हो गया 8, 45 और ये हो गया कितना? 4। अब आपके पास आया 45 × 11 और पाई क्रॉस कितना आया? 4। अब इसमें कहा जा रहा है कि पाई का मान लेना है आपको, कितना लेना है? 22/7, ठीक है। 22/7 लीजिएगा तो देखिए क्या आएगा, 45 × 11, 22 × 4/7। अब ये 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 22 नीचे, 4 नीचे। 11 से इसको कटाइए 2 बार में, ठीक। अब आपका देखिए कोई कटने वाला है नहीं है, तो अब आप लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। अब आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? गुना कर लीजिए 45 में 7 से, 7 × 5 = 35, 7 में 3 28 और 3 कितना? 31, नीचे कितना? 8। ये हो गया आपका 315/8 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं? इस चैप्टर का बना सकते हैं। इसी आधार पे सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। कुछ मिनट और सेकंड में दिए रहेंगे जिसको बदलना होगा, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगले क्लास में आपको इससे आगे पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि बच्चों तक, अधिकांश बच्चों तक पहुंचे जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक। ऑफलाइन अगर पढ़ना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको संपर्क करना होगा। नंबर है 9708705092, ठीक है। कोचिंग आपका नाम है साइन स्टडी सेंटर, ठीक है, कछुआ। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके, बाय।